22 गांव के सदर सिगरेटी आए हैं क्या? आ जाइए आगे। वाह, मैं भी थोड़ी आपको देख लूं करीब से। आ जाइए आ जाइए। उठिए, कुछ कर सकते हैं तो उठिए। आगे आइए, आगे सिगरेटी आगे आइए। 22 गांव के सदर सिगरेटी आगे आ जाएं। कुछ कर सकते हैं तो उठिए। कुछ करने की हिम्मत है तो उठिए। वाह वाह, कुछ करने के लिए अगर ठान लिया है तो उठिए। कुछ करने का जज्बा है तो आइए सामने। सुभान अल्लाह। इधर रुक करके खड़ा हो जाइए। चेहरा उधर कीजिए पश्चिम की तरफ। बस इस तरफ रुक कर एक लाइन से खड़ा हो जाइए। वाह वाह। आप लोग बैठिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इस मिशन को डैमेज करके नहीं। हाँ ठीक है, करके आ जाइए, वो तो नहीं रोका जा सकता। हाँ ठीक है, सदर सेक्रेटरी नीचे आ जाए। अब ये कहाँ गए? ताजु शरिया उलमा बोर्ड के हमारे जिम्मेदारान। अच्छा, अब आप लोग भी नीचे उतरिए माला लेकर। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजुश शरिया बोर्ड, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान, अब तक तू अपने आलिमों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया है, और जब ठान लिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब मेरा आलिम अपने गांव के जिम्मेदारों को माला पहनाकर इस्तकबाल करे। खड़े होकर इस्तकबाल करें इन ओहदेदारों का। खड़े हो जाए सारे लोग। हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, ठोक के नारा लगाओ बलियावी साहब के जुमले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजुश शरिया बोर्ड, ताजुश शरिया बोर्ड, नारे तकबीर। अब उलमाए किराम जब पहना लिए माला तो अब ऊपर आ जाएं। आप लोग खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं प्लीज, बैठिएगा नहीं, खड़ा रहिए। अब ये जितने गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, सबको गवाह बनाकर आवाम की अदालत में मैं गांव के अपने 2200 गांव के सदर सिगरेटी से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूं कि क्या इस 22 गांव से जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं। ये 22 गांव वाले जोर से बोले, तब सदर सिगरेटी बोले खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 22 गांव के सदर सिगरेटी साथ देने को तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो आने वाले दिनों में जुमा कई दिन के लिए कई दिन बचा है? कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जुमा। आप जुमा के दिन कभी माइक पर आए हो मत आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद जुमा के दिन माइक पर जरूर खड़ा होइएगा, और 1 मिनट के लिए अपने गांव के लोगों को चेता दीजिएगा कि आज सुन लो पूरे गांव वालों, हम 22 गांव के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है, और हमने पंचायत में अपने आलिमों से वादा कर लिया है कि अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा, और बुलेट और नकदी के लिए अब मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। अगर गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बोझ बने तो 22 गांव के गयूर मुसलमानों आज आहद कर लो कि आज हम एक अपनी मुस्लिम महम पंचायत की
घोषणा करते हैं साल में एक दिन गरीब बेटियों का बगैर किसी जहेज के 22 गांव के लोग बारातियों के खाने का और लड़के के लड़की के कपड़े का इंतजाम करके फ्री निकाह करके इसी तरह के जलसे से इज्जत के साथ इज्तिमाई निकाह करके अपनी बेटियों को भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या अच्छा पैगाम है हुजूर, जिंदाबाद। इसलिए आने वाले जुमा को मस्जिदों से ऐलान कर दीजिए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा और खरीदा हुआ दामाद आएगा तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। बोले इंशाअल्लाह। अगर मस्जिद का सदर और सिगरेटी इतना टाइट कर दे तो बकिया हिसाब मेरा आलिम करना खूब बढ़िया से जानता है। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो अब इत्मीनान से बता दीजिए ये जितने सदर सिगरेटी हैं ये काम अच्छा है कि बुरा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग इसके लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब ये 22 गांव के जो जवान आए हैं इनसे भी बलिया भी पूछ ले, मुसलमान कल तक तू इस्लाम बचाता था, आज तेरा दिन इतना बुरा हो गया कि तुझको अब अपनी बेटी बचानी पड़ रही है। जिस कौम की बेटियों का वजूद खतरे में हो उस कौम के लोगों के मजहब की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और जिस कौम को अपनी बेटियों की जूती पे नजर होती है उस कौम की बेटियों के चेहरे पर किसी जालिम की नजर नहीं पड़ती। वाह, अच्छा पैगाम। इसलिए मैं अर्ज करके पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितने लोग दिल से चाहते हो चलनी चाहिए वो हाथ उठाकर यकीन दिलावो और ये बताओ कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अब बैठ जाइए। वाह, आप लोग भी बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। बस पहने रहिए सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह। ओहो बहुत देर बोल दिए भाई। कुछ कहाँ बोले हज़रत, एकदम लग ही नहीं रहा है। 1 घंटा हो गया हज़रत कहाँ हज़रत, अभी तो 1 ही बज रहा है। करम कर दे हज़रत। सुनेंगे आप लोग आगे से लेकर पीछे तक सुनेंगे तो बीच से कोई इमाम हुसैन का गुलाम हो तो ठोक दे एक नारा और ठोकने वालों को ठोक के बता दे। बीच से खड़े होकर नारा लगाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा बलियावी साहब आ गया है, फेविकॉल लगाना जानता है, आप साथ रहिएगा ना। अरे इतनी देर से कर रहे थे, सोए थे का? अब लोग जान गए कि आप आ गए हो, बैठ जाओ। अच्छा चलो अब बैठ जाओ। हाँ हो गया ना। ये बात सही बोला है मस्तान, बोलो सही है कि गलत? बात सही बोला इस मर्द ने। अरे हो गया भैया, तुम्हारी बात बोल रहा हूं, बात सही बोला। एक बात हमको बताओ, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में शरीयत का मसला बता सकते हैं, दुर्रा नहीं मार सकते। जी जी जी, वाह वाह, अच्छा है। हमारा आलिम यही कह सकता है शराब पियोगे तो हलाक हो जाओगे।
हमारा आलिम ये नहीं कह सकता है कि शराबी को कोड़ा मार दे। जी हमारा आलिम ये नहीं कर सकता कि किसी चोर का हाथ काट दे। मेरा आलिम ये नहीं कर सकता कि जानी को संगसार कर दे। क्या हाजिर जवाबी हज़रत, वाह तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। हमारे आलिमों ने तो मसला बताया, बताओ कहां कमी किया मेरे आलिमों ने। सेठों ने अपने कुत्तों को दूध पिलाया, जी जी लेकिन गांव के टूटे हुए कमरे में मेरा इमाम सड़ी गर्मी में कभी भूख से भी सो गया, अमीरों ने पूछा तक नहीं। अल्लाह। लेकिन मैं उन मजदूरों के जज्बे को सलाम करता हूं जो मिट्टी काट के घर लौटा था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ईशा की नमाज पढ़कर जाने से पहले पूछ रहा, हजरत आप खाना खाए कि नहीं? वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मैं 22 गांव के लोगों से बात कर रहा हूं। और आपने बताया चले जाइए मधुपुर, मरकजी अदारे शरिया और उलमाए अहले सुन्नत ने कोई मोदी जी के गैस सिलेंडर के गैस का चिराग नहीं जलाया है। जी जी सही है सर। जो खत्म हो जाए तो बुझ जाए। वाह वाह वाह। बल्कि इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने उस कादरी फकीर के वाह, मिशन के लहू का दिया जलाया है। बेशक हक है, हक है। और आज चले जाइए मधुपुर के गिरदो नवाह में, हिम्मत हो तो कोई डीजे बजाते हुए गांव में आ जाए। सही बोल रहे हैं सर। 25,000 रुपया ठांस के फाइन देना पड़ेगा। और बारात को कुत्ता भी रिसीव करने नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है सर। फाइन भी देना पड़ेगा। गांव का कोई कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा। यह समाज की चटाई और पंचायत की ताकत है। जी सर, बहुत अच्छा। तो जब 22 गांव के लोग ईमानदारी से मेरा जवान आहत कर ले कि मेरी बेटियां गैरों के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी, बेशक मेरी बेटियां गरीब बाप के कांधे का बोझ नहीं बनेगी, मेरी बहनें अब जमाने की हवस का शिकार नहीं होगी, मेरी मस्जिदों के मीनारों पर उंगने वाली उंगलियां बहुत देर तक खड़ी नहीं रहेंगी। अगर 22 गांव तय कर ले और आज आहत कर ले तो गोरे और कालों की तरह तख्ता पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा। कुर्बानी तक असर दिखने लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह। तो क्या ये 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसके लिए हर 22 गांव के जवानों से मैं अर्ज करूंगा, मेंबर बनो। ताजु शरिया बोर्ड का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आलिम रहें। आलिम दीन का हुक्म बताएगा, इम्प्लीमेंट और उसका निफाज मेरी अवाम और जवान करा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही। मेंबरशिप तैयार हो, 22 गांव के हर चूल्हे के लोग मेंबर बने और काम बांट दीजिए जो मैं खत खींच दिया हूं। शराब से कैसे अपनी आबादी को रोकेंगे? वाह। हमारे बच्चों के मुंह तक गंदी शराब की गंदी बूंद न जाने पावे, इसके लिए उस गांव के जवानों को खड़ा होना पड़ेगा। बेशक। हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां अनपढ़ न रहें। जी। बहुत पहले मैंने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में शेरो सुखन का सिक्का चलाने ना, ये कमाल की बात नहीं। अच्छा।
अपने वतन की मिट्टी में अकीदत का एक दरख्त लगा दो तो मर्द मान लूं। वाह 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 वाह, क्या ललकारा तो हुजूर, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि आज मेरी आंख ठंडी हुई है जब मैं पहुंचा हूं इनके गांव। जी तो इन्होंने मुझको अपने घर के अंदर नहीं बैठाला, पंखे में नहीं। खुशी हुई कि गर्मी है तो क्या हुआ, अच्छा, मिशन की ठंडी हवा आ रही है। वाह, देखा कि मदरसतुल बनात कम स्कूल की बुनियाद पढ़ के लिंटर तक आ चुका है। वाह 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 वाह। इन्होंने कहा मैंने आपसे बताया नहीं था, आपकी बात मुझको याद थी। और मैं अपने 22 गांव के लोगों से कहूंगा, बता मुझको 22 गांव अगर मिला देंगे, 4 पंचायत का 22 गांव है, 4 पंचायत का। आने के बाद दिलकश राजवी साहब, मैं एक एक कुंडली खंगाल रहा था। मुझे मालूम है कि मेरी औलादों को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया जाता है और इक़्तिदार की छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी खींच ली जाती है ताकि कोई मुसलमान का बच्चा न गलती से चढ़ जाए। तो बलियाबी ने भी अब कसम खा लिया है कि मैं उस बांस के डंडे को जला के रख दूंगा और जलाने के लिए मैं आग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इत्तेहाद का इस्तेमाल। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया बोल। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, जल्द से रोज की हो। 22 गांव 4 पंचायत के बीच कोई एक हाई स्कूल नहीं, एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारी बेटियां नकाब पहन के शान से जा सके। एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारे बच्चे बिंदास होकर जा सकें। इसलिए कि जिस कौम को जिंदा दफन करना हो, उस कौम को खंजर से मत मारो, तालीम से मार दो। जब तालीम से मरी हुई कौम रहेगी तो पानी सामने रहेगा, उठकर पी नहीं पाएगी। और पढ़ी हुई लिखी कौम अगर मरेगी तो मरते मरते भी उंगलियों से जमीन पर मरने का हादसा लिख के मरेगी। हक है, हक है। क्या इस तारीख को बर्बाद करने के लिए ये मिशन क्रिएट किया गया। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा और आपसे विनती करके कहूंगा कि अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए। इसके लिए 4-5 कमेटियां बनाइए हर गांव के लोगों को मिला करके। और मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, मौलाना दिल बड़ा कीजिए। अरे हमारे बच्चे अपना खून दे देंगे, खून जी। और इसका एहसास मुझे दिलकश भाई जब बीमार पड़ा हूं तब हुआ है। तब बलियाबी को मारने के लिए रमजान से पहले क्या नहीं किया गया, आज तक मैंने इस राज को राज में रखा है और कभी इसको आउट भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जो मुफ्ती आजम की चौखट का बिका हुआ कलंदर हो, उसे जल्लादों के बाजुओं में दम नहीं जो मार सकेगा। जो कादिरी फकीर के टुकड़ों के साथ पला हो, उस कादिरी फकीर के पाले हुए को मारने से पहले 1000 बार सोचना। बलियाबी को पता भी न चला कि मारने वाले खंजर 4 तरफ से कौन कौन उठाए थे, लेकिन खंजर उठाने वालों के आज बाजू भी तन में बचे नहीं है, कट के वो काम हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कैसे कैसे कुछ खबर फैल गई, रात को 3-3 बजे तक, सुबह फजर के वक्त तक हमारे बच्चे फोन करके सिर्फ इतना कहते थे, हजरत सिर्फ एक बार आप बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, वो कौन लोग हैं, सिर्फ एक बार बोल दो। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह। लेकिन आपकी मोहब्बत दिल में किस कदर है कोई माई का लाल तोल नहीं सकता।
एहसास हुआ कि अगर हम इखलास और खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे जी तो लिख लीजिए, हमारा कदम पीछे रहेगा, हमारी कौम के बच्चों का कदम हमसे आगे मिलेगा। इसलिए कि मेरी कौम अकीदतों का चिराग कभी बुझने नहीं देगी, मोहब्बतों के दिए के लौ को कभी कम नहीं होने देगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, पेट फटे तो फट जाने देना नहीं, सर फटे तो फट जाने देना, टाका लगाकर फिर बचा लेंगे, लेकिन इत्तेहाद का पेट कभी मत फटने देना। सुनो, मकान टूटेगा फिर बना लोगे, दौलत लुटेगी फिर कमा लोगे, खेत बिकेगा फिर कमाकर खरीद लोगे, गाड़ी लुट जाएगी फिर कमाकर खरीद लोगे। लेकिन अगर एक पीढ़ी जाहिल रह गई तो 300 साल तक तेरी नस्लें कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएंगी। इसलिए कि किसी भी कौम की क़ियादत और अमानत की छत उसी वक्त ढलती है जब उस कौम के बच्चों की तामीर तालीम की ईंट से हुई रहती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, बंद करो बारात ले जाना, निकाह सस्ता करो, बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। दूसरी लानत और आ गई, और इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना पड़ेगा। जी हाजी हज पे जाता है, जितना हज पे खर्चा नहीं होता उससे बेशी दावत पे खर्चा हो रहा है। अल्लाह, हज कम करेंगे, ढिढोरा खूब पीटेंगे। अच्छा है, ये जरूरी। माफ करना, अरे मदीने जाना बहुत आसान है रे, शहरे रसूल जाना आसान नहीं है। वाह 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 वाह, हक है। आसान नहीं है। कहां कूचे मुस्तफा, कहाँ पूछे मुस्तफा? कहां कूचे मुस्तफा।